ਅੱਜ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ जी जी ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦਾ इस चीज ते इन्हों रोकथाम पाता था, आज जो जानी नुकसान हुए नहीं होने चाहिए। 15 दिन पहले ही इस फैक्ट्री में आग लगी और उसको लोगों ने बुझाया और उसके 15 दिन बाद ही इतना बड़ा हादसा हुआ। ये सरकार, प्रशासन और पुलिस पता नहीं कहाँ सोई हुई है। उस वक्त भी ऐसी आग लगा था। जदे हो जाती तो हुण अन्ना कांड नहीं होना था, जानी नुकसान ना हुंदा। हुण है नहीं होना था। जे अन्ना जे जदे फड़ लेंदे ना, इन्हां पर कार्रवाई हो जाती है। अज बंदे नहीं जाने थे। बाथू के गुरपला गांव में मंगलवार को हुआ जानलेवा धमाका रुक सकता था। इस फैक्ट्री में इसी महीने की 10 तारीख को भी धमाके हुए थे। अगर 10 फरवरी को हुए धमाके और पटाखों की आवाज़ प्रशासन के कानों तक पहुंच जाती तो आज कई जिंदगियां इस तरह से भस्म ना होती। 22 फरवरी को अवैध पटाखा फैक्ट्री में जिस कारण से आग लगी थी, ठीक वैसा ही हादसा 10 फरवरी की दोपहर 1:35 पर हुआ था। जिस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ वो कुछ महीने पहले ही आरोपी ने किराए पर ली थी। बेखौफ फैक्ट्री मालिक ने 12 दिन पहले हुए हादसे से सबक नहीं लिया और कई बेगुनाह उसके लालच की बलि चढ़ गए। फैक्ट्री में काम करने वाले एक नौजवान ने बताया कि 10 फरवरी को लंच टाइम पर एक कर्मचारी पटाखों से भरी प्लास्टिक की टोकरी को घसीट रहा था। जमीन पर बिखरे बारूद से जब टोकरी की रगड़ लगी तो चिंगारियां निकली। उन्हीं चिंगारियों से पटाखे धू धू कर जलने लगे। 10 फरवरी का धमाका 22 फरवरी के मुकाबले बेशक हल्का था, लेकिन वो इतना धीमा भी नहीं था कि किसी ने सुना ना हो। उस वक्त पास के खेतों में काम कर रहे लोगों, फैक्ट्री कर्मचारियों और लगभग आधा किलोमीटर दूर एक दुकानदार ने इस घटना की पुष्टि की है। साथ ही कुछ युवकों ने इसका वीडियो भी बनाया। वीडियो में आप देख चुके हैं कि धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर से देखा गया होगा। बाथू का इंडस्ट्रियल एरिया इतना भी विशाल नहीं है कि यह घटना छिप जाती, जबकि कुछ लोगों का दावा है कि आग की घटना किसी अखबार में भी छपी थी। हालांकि हमें वो अखबार नहीं मिला है। अवैध पटाखा फैक्ट्रियां चलाने वाले एक व्यक्ति का नाम गुलफाम तो दूसरे का ग्यासुद्दीन बताया जा रहा है। अभी हम नामों की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले बार बार गुलफाम और ग्यासुद्दीन का नाम ले रहे थे। धमाके वाली फैक्ट्री में बीड़ी बम बनता था, जिसे मैच स्टिक बम भी कहते हैं। इन पटाखों को माचिस की तरह जलाया जाता है। पटाखे के एक सिरे पर माचिस की तिल्ली वाला केमिकल लगा होता है। उस सिरे को पटाखे की डिब्बी पर लगी लाल फास्फोरस की पट्टी पर रगड़ा जाता है और आग जलने के बाद पटाखा थोड़ी देर बाद फट पड़ता है। जरा सोचिए, क्या फैक्ट्री मालिक को कानून का डर था? वो यूपी से आकर किसकी शय पर सालों से अवैध पटाखा फैक्ट्रियां चला रहा था? उसके पॉलिटिकल कनेक्शन पर भी बात होनी चाहिए। आरोपियों की दूसरी फैक्ट्री बाथड़ी में प्लास्टिक का सामान बनाने वाली मशहूर न्यासा कंपनी के बगल में चल रही है। यहाँ बहुत बड़े स्तर पर लहसुन बम बनाया जाता है। इस पटाखे को आप पॉपअप के नाम से जानते होंगे। इलाका वासियों का कहना है कि ये फैक्ट्री लंबे समय से यहाँ पटाखे बना रही है। यहाँ का बच्चा बच्चा इस बात की तस्दीक कर रहा है। कई बार वेतन को लेकर कर्मचारियों ने यहाँ हंगामा भी किया, लेकिन प्रशासन की नज़र उन पर नहीं पड़ी। अब इस फैक्ट्री पर ताला लगा है और कर्मचारी भाग गए हैं। सवाल उठता है कि जिस फैक्ट्री में धमाका हुआ उसका मालिक कौन है? आरोपी गुलफाम या ग्यासुद्दीन ने आखिर किससे यह फैक्ट्री किराए पर ली थी? आपको बता दें कि 2016 तक यहाँ भार तोलने वाले कांटे बना करते थे। लुधियाना की उस कंपनी का नाम नोवाटेक और मालिक का नाम लखजीत सिंह उप्पल है। लखजीत सिंह ने हमें फ़ोन पर बताया कि उन्होंने फैक्ट्री का सौदा पश्चिमी दिल्ली के रहने वाले निखिल सोनी से 33 लाख रुपए में किया था। फैक्ट्री का कुल रकबा 9 कनाल 10 मरले है। बयाने के तौर पर निखिल सोनी से उन्हें SBI टालीवाल का एक चेक भी मिला था, जिसकी राशि 2 लाख रुपए थी। लखजीत ने बयाने की तारीख 29 अगस्त 2021 बताई है। उन्होंने यह भी बताया है कि यह सौदा नंगल डैम के एक मशहूर रेस्तरां मालिक रोहित शर्मा ने करवाया था। लखजीत ने बताया कि बयाने की शर्तों के मुताबिक ही मैंने उन्हें शेड, 4 दीवारी और रंग की मंजूरी दी थी, क्योंकि ये फैक्ट्री कांगड़ा बैंक के पास गिरवी पड़ी है। लगभग 22 लाख के कर्ज को चुकता करने के बाद ही प्रॉपर्टी का हैंडओवर होना था।
अब निखिल सोनी ने यह फैक्ट्री किराए पर दी है या रोहित शर्मा ने, मुझे नहीं पता। दर्शकों, जिसने भी ये फैक्ट्री किराए पर दी उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। पुलिस अभी जांच कर रही है, आरोपियों की धरपकड़ जारी है, लेकिन इंडस्ट्री विभाग, बाथू पंचायत, इंटेलिजेंस और पूरी सरकारी मशीनरी की चूक के कारण ही इतना बड़ा हादसा हुआ है। अगर वक्त रहते सरकार जाग जाती तो कई मजदूर महिलाएं यूं काल का ग्रास ना बनती। गुरपला की इस फैक्ट्री में पानी की सप्लाई प्रांगण में लगे ट्यूबवेल से हो रही थी। कुंडी और जनरेटर से बिजली ली जा रही थी। फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल युक्त गंदा पानी खुले में छोड़ा जा रहा था। यानी पिछले 4-6 महीने में हिमाचल सरकार के इंडस्ट्री से संबंधित सभी विभाग विफल रहे। इससे यही साबित होता है कि चाहे जहरीली शराब हो या जानलेवा बारूद, देवभूमि में कोई भी गैर कानूनी यूनिट चलाना बेहद आसान है। अब जयराम सरकार क्या सख्त कदम उठाती है, इसका इंतजार रहेगा।